हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत कर चुके थे और पिछली वीडियो में हमने देखा कि 90 प्लस माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये सभी किस तरह से प्लस माइनस कैसे चेंज हो गई, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की से इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला ही कह रखा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। किस किस की वैल्यू निकालनी है आपको? साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, इन तीनों की आप वैल्यू निकालिए। पहला पार्ट कह रहा है इफ थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। कितना है बच्चों? 135 डिग्री। तो पहले डिग्री पर प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि बच्चों आपको निकालनी है वैल्यू साइन 135 डिग्री की। किसके निकालनी है? साइन 135 डिग्री की। तो बच्चों दो रास्ते, या तो आप 90 में प्लस करके या 180 में से माइनस करके। मैं प्रेफर करता हूं 180 से माइनस करके। क्यों? क्योंकि 180 पर जो है फंक्शन बदलता नहीं है। बाकायदा मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा पहले क्वेश्चन के अंदर, फिर आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। तो देखिए 135 को हम 180 माइनस 40 यानी 135 को 180 घटा में 45 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या बनेगी बच्चों? हमने टेबल में सीखा था साइन 180 माइनस थीटा 180 पर चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस का रहेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री, यानी कि क्या आ गया? 1/√। बच्चों अगर इसको आप 90 से करने जाएंगे तो देखिए 90 से कुछ ऐसा होगा। इसको आप लिखेंगे कोस, कोस नहीं, अभी तो आप इसको साइन ही लिखेंगे। साइन 90 प्लस 45, अभी भी तो 145, लेकिन 90 पर तो ये चेंज होगा। 90 पर ये चेंज होगा तो किस में चला जाएगा? कोस 45। बेटा दूसरा क्वाड्रेंट है तो प्लस का ही रहेगा, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। इस तरह से आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा करता हूं क्योंकि 180 और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो एक काम तो हमारा वैसे ही आसान हो जाता है। अब जैसे देखिए आपको निकालें कोस 135 की, तो इसको हम लिखेंगे कोस 180 माइनस 45 डिग्री। 180 पर चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहा और 45 डिग्री। अब देखिए क्या था, हमने सीखा था कोस 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में ये तो माइनस का आएगा। तो बच्चों उस हिसाब से इसके आगे माइनस लग जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि 180 में से 45 घटाए तो 45 कैसे हो जाए? बेटा घटाया नहीं है, बिल्कुल नहीं घटाया जा रहा है। हमने ये कंसेप्ट लगाया है कि 180 माइनस थीटा जो है उसमें जाता है, और ये माइनस का सिंबल तो आगे आ ही गया। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2। इसी तरह से आप निकालने जाएंगे बच्चों tan 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम लिखेंगे tan 180 माइनस 45। बच्चों उसी तरह से ये चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में है तो इसके आगे माइनस लग गया। वही बात बेटा, घटाया नहीं है, हमने इसी तरह कंसेप्ट लगाया है tan 180 माइनस थीटा का इक्वल टू माइनस tan थीटा, और उसके लिए ये माइनस लग गया। ठीक है बच्चों, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और आगे आ गया माइनस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें क्या पता कौन सा था वो। तो बच्चों ये जो वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो को आप चैनल पर जाकर देखें। उस वीडियो में हमने बता रखा है कि कौन कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, और कैसे है, क्यों है। तो बच्चों आप उस वीडियो को देखेंगे तब आपको पता लगेगा। चलिए ये तो बात थी जब एंगल 135। अब ये आपको हर सवाल के अंदर एंगल बदल बदल कर देता रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एंगल और लेते हैं। जैसे लेटस इसमें अगला एंगल दे दिया थीटा इक्वल टू माइनस का 120 डिग्री। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? साइन माइनस का 120 डिग्री। तो माइनस थीटा के लिए हमने एक दिन अलग से बताया था कि सिर्फ कोस और सेकेंड माइनस थीटा में जो है प्लस के खुलते हैं, बाकी सभी माइनस। तो पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस
साइन 120। अब 120 को उसी तरह से तोड़ेंगे, माइनस साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। ये माइनस साइन 60 चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एज इट इज खुलेगा, और ये माइनस तो अपनी जगह पे रहा, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो क्या होती है बच्चों, √3/2। इसी प्रकार से जो है आप आएंगे कोस माइनस 120। हमने अभी अभी रिपीट किया था कि कोस और सीकेंट दोनों माइनस थीटा में प्लस के खुलते हैं, यानी कि ये कोस क्या हो जाएगा, कोस 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोस 120। इसको आप लिख पाएंगे कोस 180 माइनस 60। बच्चों चेंज नहीं होगा कोस 60, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस हुआ आगे, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। कितनी होती है, 1/2। इसी प्रकार से आपका 10 माइनस का 120। बच्चों सबसे पहले तो माइनस बाहर आ गया, क्योंकि 10 माइनस में आता है, 10 120 माइनस रहा बाहर, 10 120 को आप लिखेंगे 180 माइनस 60, तो माइनस रहा बाहर, ये चेंज नहीं होगा, tan थीटा यानी कि tan 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो यानी कि माइनस का, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, प्लस का tan 60 कितना हो जाएगा, प्लस का tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। कितनी होती है, √3। इस प्रकार से जो है आप अपने इन वैल्यूज को निकाल पाएंगे। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। और अब की बार जो है ये आपको थीटा की वैल्यू देता है 225। कितनी देता है, 225 डिग्री। तो आप निकालने जाएंगे बच्चों साइन 225 डिग्री। बच्चों उसी तरह से बताया था, आप 180 से तोड़ेंगे, 180 से तोड़ेंगे तो साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, 180 प्लस है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो 45। लेकिन 180 दो क्वाड्रेंट कंप्लीट हो चुके थे और उसमें एक एक्यूट एंगल जुड़ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है बच्चों माइनस का, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये क्या आ गई माइनस का 1/√2। बच्चों अब कोस की बारी है, कोस 225। बच्चों उसी प्रकार से कोस 180 प्लस 45। तो सबसे पहले तो बच्चों देखेंगे कि 180 पर चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा, थीटा 45 है तो 45 रहेगा। उसी तरह से जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड में हमने देखा था कोस माइनस का होता है, तो माइनस सिंबल आगे लग जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√2। क्या आ जाएगी -1/√2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा 10 225। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 10 180 प्लस 45। हम जानते हैं बच्चों 180 पर ये चेंज नहीं होगा, 10 का जो है 10 ही रहेगा, 45 एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट प्लस के होते हैं, तो बच्चों ये प्लस का ही रहेगा, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। कितनी होती है 1। इस प्रकार से ये जो वैल्यू है 1 आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चंस में हम डील करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे इसने हमें दिया एवेल्युएट फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे सबसे पहले आप ले लेते हैं कोस -1710। तो बच्चों माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये हो गया कोस 1710 कि सर अब क्या करें, अब तो 4 क्वाड्रेंट से बहुत ऊपर है। तो देखिए बेटा हमने देखा है क्वाड्रेंट ये होता है, ये 360 फिर से 360, मतलब सर्कल तो वही चलता रहेगा, हर बार 360 की साइकिल से चलेगा। तो देखिए 360 में कितने ये कंप्लीट होंगे, 360 2 3 4, 360 जैसे ये 4 पे जाता है तो हम करेंगे 360 × 4, ये कितना हो जाएगा 0, 6 चौक 24, आपको 2 हासिल मिला, और 6 दूनी 12 और 2 14, 170।
5 पे जाएंगे तो आपका ये ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 1500 हो जाता है 300 यानी कि 1800 हो जाएगा। तो बच्चों ये है माइनस कोस, सबसे पहले आप क्या करेंगे 360 इंटू 4 की ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहां तक तो जब 4 साइकिल कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो गए। अब देखना ये है कि आपके पास बच्चा कितना है, 1710 में से 1440 यानी कि 1710 में से 1440 जब आप घटाएंगे तो ये बचा 0, 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ से असल गई थी तो 6 में से 4 गया 2, कितना बच गया बेटा 270, कितना बच गया 270। तो ये तो साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ ये माइनस बाहर नहीं आया क्योंकि माइनस थीटा था तो कोस प्लस खुलता है, तो ये हो जाएगा कोस 270 डिग्री। अब कोस 270 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। कोस 270 की आप कुछ ऐसे निकाल लीजिए, कोस 180 प्लस 90, ठीक है। बदलेगा नहीं, कोस का कोस आएगा 90 हो जाएगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, तो माइनस। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। और वैसे भी याद रखिएगा 90 270 इनके ऊपर कोस जो है 0 रहेगा, ठीक है। जो 180 की साइकिल है उस पर वो वैल्यू देगा 1 माइनस 1, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बच्चों, कितने करेंगे, पहले 3 क्वेश्चंस आप जो है ट्राई करेंगे, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप पूछेंगे। अगली वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जब आपके एंगल वापस पाई रेडियन के अंदर आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो भी डाउट आए वो डाउट्स आपको पूछने हैं।